देश दुनिया के इतिहास में ऐसे कई अनोखे जीव जंतु हुए हैं जो अपनी खासियतों की वजह से आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो यकीनन आप भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। खैर सोचिए मत, हमारी आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको इतिहास के 7 सबसे बड़े पक्षियों से मिलवाने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो अपने विशालकाय शरीर की वजह से उड़ भी नहीं सकते थे। कौन से हैं ये पक्षी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। द जायंट टेराटॉन। दोस्तों, टेराटॉन पंखों के फैलाव के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था, जो कि लगभग 20 फीट लंबा था। इसकी एक और सबसे खास बात ये थी कि ये अब तक का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी था। यही वजह थी कि उसके नाम के आगे जायंट शब्द को जोड़ दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि एक टेराटॉन का वजन 154 से 170 पाउंड तक होता था और ये आज से लगभग 6 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना के क्षेत्र में रहा करते थे। ये दिखने में मॉडर्न कॉन्डोर से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे। टेराटॉन के पैर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े होते थे, जिनकी मदद से ये काफ़ी अच्छी तरह चल फिर लेते थे। टेराटॉन के स्कल स्ट्रक्चर को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि टेराटॉन बिना ज़मीन पर उतरे अपने शिकार पर झपट्टा मारकर उसे पूरा निगल लेते थे। इनका जीवन काल बहुत लंबा होता था। पेलागोर्निस सैंडेर्सी अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। इसके पंख 20 से 24 फीट लंबे होते थे, जो पंखों के फैलाव के मामले में सबसे बड़े जीवित पक्षी से कम 2-3 गुना बड़े थे। इस पक्षी का केवल एक ज्ञात फॉसिल है, जो 25 मिलियन वर्ष पहले साल 1983 में दक्षिण कैरोलिना में चार्ल्सटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल के निर्माण के दौरान खोजा गया था। पेलागोर्निस सैंडेर्सिस का वजन 49 से 88 पाउंड का होता था। ऐसे में रिसर्चर्स के बीच कई बार इस बात को लेकर चर्चा भी होती थी कि क्या इतना भारी पक्षी कभी उड़ भी सकते थे। हालांकि पक्षियों के उड़ान तंत्र के सिद्धांत को देखते हुए वे इस रिजल्ट पे पहुंचे कि पेलागोर्निस सैंडेर्सिस आसानी से उड़ान भर सकते थे। स्टिरटॉन्स थंडरबर्ड, जिसे ड्रेमोर्नेस स्टिरटोनी के नाम से भी जाना जाता है, ये आज से लगभग 100-200 साल पहले पाए जाते थे। ये उड़ान रहित पक्षियों के समूह का एक हिस्सा थे, जिसे थंडरबर्ड डेमोन डक्स या मिरियम्स कहा जाता था। ये अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। थंडरबर्ड की गिनती भी दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में की जाती है। इसके फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं, जिसमें इनकी हड्डियों का वजन 1100 पाउंड था। इस फॉसिल से रिसर्चर्स अनुमान लगाते हैं कि 11 से 5 मिलियन साल पहले तक थंडरबर्ड ऑस्ट्रेलिया के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में खुले में जंगलों में रहा करते थे, जैसे कि बाकी बिना उड़ान भरने वाले जीव रहा करते हैं। इनके शक्तिशाली पैर और लंबी गर्दन होने के बावजूद ऐसा माना जाता है कि ये एक विशेष रूप से तेज धावक नहीं थे, यानी ये तेजी से चल फिर नहीं सकते थे। थंडरबर्ड शाकाहारी थे या मांसाहारी, इसे लेकर भी रिसर्चर्स के बीच में मतभेद है। थंडरबर्ड को लेकर कहा जाता है कि इनकी आखिरी प्रजाति आज से लगभग 30,000 साल पहले तक जीवित थी। वैसे उनके विलुप्त होने के पॉसिबल कॉजेज में से एक मानवीय गतिविधियां हैं, लेकिन अधिकांश विशाल प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई जानवरों की तरह ये स्पष्ट नहीं है कि थंडरबर्ड कई कारकों के संयोजक के कारण विलुप्त हुए या इसके लिए कोई विशेष कारक जिम्मेदार था। कुछ ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी रॉक पेंटिंग्स को अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें विशाल पक्षियों को दर्शाया गया है, जो शायद थंडरबर्ड्स की ओर इशारा करते हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के ड्यून सैंड्स में थंडरबर्ड्स के पैरों के निशान भी संरक्षित पाए गए हैं। द जायंट मोआ न्यूजीलैंड में पाए जाते थे, जो 2nd मिलेनियम ईसा पूर्व के मध्य में विलुप्त हो गए। इसे सबसे लंबा पक्षी भी कहा जाता है, जो कभी 12 फीट ऊंचाई तक पहुंचता था और लगभग 500 से 600 पाउंड वजन वाले सबसे बड़े पक्षियों में से एक था। हालांकि ये केवल फीमेल्स के केस में ही देखने को मिलता था। दरअसल इन पक्षियों में मेल और फीमेल्स के बीच शारीरिक अंतर साफ देखने को मिल जाता था। इनमें फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में 1.5 गुना तक लंबे और 3 गुना भारी होते थे। यही वजह थी कि जब इनके फॉसिल्स को खोजा गया तो उन्हें गलती से रिसर्चर्स ने अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकृत कर दिया था। जायंट मोआ के पूरे शरीर पर लाल भूरे रंग के पंख होते थे, जो इनके पूरे शरीर को ढक कर रखते थे। ये पंख ही इन्हें इंसुलेशन और मौसम से सुरक्षा प्रदान करते थे। ये भी उड़ान रहित थे, यानी कि ये उड़ान नहीं भर सकते थे। ये शाकाहारी पक्षी थे।
जायंट मोआ के बड़े शक्तिशाली पैर और लंबी गर्दन होती थी जो उन्हें लंबी वनस्पतियों तक पहुंचने में मदद करती थी, जिससे ये आसानी से उन्हें अपना भोजन बना पाते थे। दोस्तों, जायंट मोआ जैसे पक्षियों के कंकालों में उनके लंबे पैर, गर्दन और उनके छोटे नुकीले सिर को ध्यान देने पर ये एंशिएंट रेप्टाइल की याद दिलाते हैं। कहते हैं मनुष्यों के न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले वहां की जमीन पर जायंट मोआ का राज हुआ करता था, लेकिन इंसानों के आने के बाद इनका अंधाधुंध शिकार हुआ, जिसके बाद ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। द एलिफेंट बर्ड। दोस्तों, एलिफेंट बर्ड अब तक का सबसे बड़ा पक्षी था, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी और इसका वजन 770 से 1100 पाउंड था। अन्य विशाल पक्षियों की तरह ये भी उड़ान नहीं भर सकते थे। इनका ऑप्टिक लोब्स इस बात का संकेत देता है कि एलिफेंट बर्ड एक निशाचर जानवर था। साल 1930 और 1992 के दशक में एलिफेंट बर्ड के 2 अंडे मेडागास्कर में तैरते हुए पाए गए थे। साल 1992 में पाए गए अंडे को जब रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जांच किया गया तो पता चला कि ये अंडा लगभग 2000 साल पुराना था। दोस्तों, एलिफेंट बर्ड्स के विलुप्त होने का सही समय तो निश्चित नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच ये विलुप्त हो गए। मेडागास्कर के फ्रांसीसी गवर्नर ने 17वीं शताब्दी में एक विशाल पक्षी के बारे में लिखा हुआ है जो शतुरमुर्ग की तरह अंडे देता था। दोस्तों, हो ना हो ये एलिफेंट बर्ड की तरफ ही इशारा करता है। इस पक्षी के विलुप्त होने का कारण भी शायद मानव गतिविधियां थीं। ये पूरे मेडागास्कर में व्यापक रूप में मौजूद थे, लेकिन जब लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया और उसके पसंदीदा आवासों को नष्ट कर दिया तो ये भी विलुप्त हो गए। आज एलिफेंट बर्ड के सबसे करीबी रिश्तेदार में न्यूजीलैंड के कीवीज को माना जाता है, जो देखने में बिल्कुल शतुरमुर्ग की तरह ही दिखाई देते हैं। ब्रोंटोर्नियस। दोस्तों, ब्रोंटोर्नियस सबसे बड़ा मांसाहारी पक्षी था जो एक समय अस्तित्व में था। ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते थे। इनकी ऊंचाई लगभग 9.5 फीट तक होती थी और इनका वजन 750 से 1000 पाउंड तक होता था, जो इन्हें तीसरा सबसे भारी पक्षी बनाता था। ये अपने समय में दुनिया के इतिहास में अपने क्षेत्र के सबसे विशाल जमीन पर रहने वाला परभक्षी जानवर था। इसका विशाल आकार और इसकी शिकारी जीवन शैली एक साथ मिलकर इसे टेरर बर्ड्स का नाम देते हैं। ये इतने खूंखार थे कि ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी आसानी से कर लेते थे, जिसमें एलिफेंट और एस्ट्रोफिथेरियम जैसे एंशिएंट एनिमल शामिल थे। ब्रोंटोर्नियस के फॉसिल सेंटा क्रूज प्रोविंस के अर्जेंटीना में 2 जगहों पर पाए गए हैं। ऑस्ट्रिच। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि अब तक बताए गए बर्ड्स में केवल एलिफेंट बर्ड और जायंट मोआ ही अक्सर पक्षी हैं जो शतुरमुर्ग की तुलना में बड़े अंडे देते हैं। शतुरमुर्ग भी एक बिना उड़ने वाला पक्षी है। ये तेज धावक होते हैं जो 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं और लंबे समय तक 34 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। शुतुरमुर्ग आमतौर पर पौधे खाकर ही अपना जीवन बिताते हैं। ये 5 से 50 पक्षियों के समूह में रहते हैं। साथ ही ये बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होते हैं। ये खतरा महसूस होने पर या तो जमीन पर सपाट लेट जाते हैं या फिर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनके पास बचाव का कोई साधन नहीं है तो ये अपने पैरों का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली किक भी मारने के लिए जाने जाते हैं। शुतुरमुर्ग के मांस और अंडों की मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। यही वजह है कि पिछले 200 वर्षों में इनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 7 सबसे बड़े पक्षी। इनमें से कौन सा पक्षी आपको सबसे ज़्यादा अनोखा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।